नमस्कार। जनसंज्ञान में आपका स्वागत है। मैं दिलबाग सिंह धनखड़। अभी आप देख रहे होंगे कि दिल्ली की जो चर्चा है वो डेली आ रही है। किसी भी न्यूज़पेपर में उठा कर देख लीजिए, टीवी में देख लीजिए, दिल्ली की कोई ना कोई चर्चा खबर आपको डेली मिल जाएगी। और खबर किस तरह की? केवल एक ही चीज़ पर टारगेट है। दिल्ली की जो खबर है उसमें मुख्य कारण एक होगा, बिल्डिंग। कई बिल्डिंग गिरेगी, कई बिल्डिंग में आग लगेगी, कई बिल्डिंग अनऑथराइज कॉलोनी है और कई बिल्डिंग को तोड़ा जाएगा। यानी कि सब घुमा फिरा करके केवल आपको एक चीज़ में जरूर अहम दिखाई देगी, बिल्डिंग शब्द। आप किसी भी उठा के देख लीजिए, बिल्डिंग में आग लग गई, बिल्डिंग गिर गई, बिल्डिंग तोड़ दी, बिल्डिंग अनऑथराइज थी। यानी कि इन सब 4-5 चीज़ों का देखेंगे, केवल बिल्डिंग पर ही टारगेट इस समय दिल्ली की खबरों का हो रहा है। और वो हो भी क्यों ना, क्योंकि दिल्ली में इस समय जो बिल्डिंग्स हैं वो इतनी बेहिसाब बनती जा रही हैं कि जिसका कोई पैमाना तय नहीं है। आप कहीं भी आप देख लीजिए, किसी भी गांव में, कॉलोनी में आपको बेहिसाब बिल्डिंग ऐसी बनती दिखाई देंगी कि दिन पर दिन वहाँ हर गांव कॉलोनी का जो एक लोगों का रहने का सिस्टम है वो दिन पर दिन इतना बिगड़ता जा रहा है कि आप पूछ नहीं सकते। अब फर्ज करो कि आप कहीं रहते हो, आप सिंगल स्टोरी डबल स्टोरी मकान बना के आप रह रहे हैं और आपके सामने कोई 4-5 मंजिला बिल्डिंग बना दी, तो आपको सुबह सुबह धूप नहीं मिलेगी। यानी कि जो प्राकृतिक जो चीज़ है, भगवान ने सबको बराबर बांटी है, उस पर भी दूसरे का कब्जा हो गया। अब आप अपने घर में बैठे लेकिन धूप आप नहीं ले सकते। यानी कि धूप एक ऐसी फ्री की औषधि है जो परमात्मा सबको देता है, लेकिन आपको नहीं मिलेगा क्योंकि आपके घर के आगे बिल्डिंग इतनी ऊंची बन गई। दूसरा, आपको पानी नहीं मिलेगा, पानी के लिए लड़ते रहो आप। कभी सरकार का चक्कर काटो, कभी टैंकर का चक्कर काटो, पानी नहीं मिलेगा। तीसरा, हवा इतनी दूषित हो गई है, इतने जब मकान बन जाते हैं तो हर एक की किचन में कुछ ना कुछ पकता है, गैस जलती है, कोई मांसाहारी होता है, कोई शाकाहारी होता है, हर तरह के प्राणी होते हैं। तो उनका भी जो एक वो बनता है, वैक्यूम इतना ज़बरदस्त हो जाता है कि आप अपने घर में भी ढंग से सांस नहीं ले सकते। चौथा, रास्ता रास्ता भी नहीं मिलेगा आपको, क्योंकि गलियाँ भीड़ी भीड़ी होती हैं, लोग उसी में से आना है, उसी में से जाना है। और आज की डेट में फाइनेंस फैसिलिटी इतनी अच्छी है कि गाड़ी तो एक छोटे से छोटा काम करने वाला भी ले आएगा, पनवाड़ी भी स्कॉर्पियो ले आएगा, कोई बड़ी बात नहीं आज के समय में। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए आप किसी भी कॉलोनी क्षेत्र में जाएंगे, खाली ये कि हमारे एरिया की बात नहीं है, हर जगह का एक कॉमन प्रॉब्लम है। ये कॉमन प्रॉब्लम इतनी ज़बरदस्त हो चुकी है कि इसमें लोगों का जीवन स्तर इतना नीचे गिर गया है कि उनमें 1000 बीमारियाँ हैं। पैसा 2 रुपये अच्छा कमा रहे हैं, नो डाउट, लेकिन उस पैसे को कमा के हॉस्पिटल में दे के आ रहे हैं, बीमारियां बढ़ा रहे हैं। अब इन सब चीज़ों का कारण क्या है? केवल एक, जो मैंने ऑब्जर्व किया है, इन सब चीज़ों का कारण केवल एक है कि जो हमारे जो दिल्ली का जो मास्टर प्लान होता है वो लागू नहीं होता। पिछले कई मास्टर प्लान तो मैंने खुद ऐसे देखे हैं जो कि आज तक लागू ही नहीं हुए। 2001 का लागू नहीं हुआ, 2021 का लागू नहीं हुआ, और 2041 का जो 2021 में आ जाना चाहिए था, लेकिन अभी तक 6 साल से तो वो लागू ही नहीं हुआ। यानी कि डिक्लेयर ही नहीं हुआ। लागू तो कब होगा बाद में भूल जाओ आप। 6 साल तो 20 साल में से 6 साल तो उसको डिक्लेयर होने में लग गए हैं। अब आगे कब वो लागू होगा या नहीं होगा, इम्प्लीमेंटेशन की तो यहाँ बात ही नहीं है, क्योंकि पिछले भी कई मास्टर प्लान ऐसे देखे, कोई लागू नहीं हो रहा, कोई इम्प्लीमेंट ही नहीं है मास्टर प्लान का। तो इसकी वजह से जो भी लोग हमारे बिल्डर लॉबी या हमारे जो कॉलोनाइजर हैं, उन सबको एक मौका मिल जाता है कि ऐसे अनऑथराइज कॉलोनी बसाने का और एक बिल्डर्स फ्लैट बनाने का। साथ में कुछ लोग रेंटल इनकम के लिए भी उसको अपना बिल्डिंग को, प्रॉपर्टी को बना लेते हैं। लेकिन समस्या सभी से उत्पन्न होती है, एक जो आम आदमी होता है उसको रहने के लिए। एक आम आदमी की सबसे बड़ी समस्या एक और भी हो जाती है कि वो इनके खिलाफ अगर कुछ कार्रवाई करना भी चाहे तो बेचारा कर नहीं सकता, कि छोटा मोटा काम धंधे नौकरी वाला होता है भाई, उसको अपने परिवार भी देखना है, ठीक है भाई, जैसा बन रहा है बनता जा रहा है। यानी कि उस चक्की में सब कुछ ऐसे पिसता चला जाता है इंसान, कि उसकी जो ज़िंदगी है, लाइफ है, वो भी दूसरों के यानी कि कर्मों की वजह से उसको भुगतनी पड़ती है। अब इसमें आप चीज़ एक और देखेंगे, मास्टर प्लान लागू नहीं हो रहा, और जो ये फ्लैट्स है, बिल्डर्स हैं जो बनाते जा रहे हैं दिन पर दिन, हर चारों तरफ आपको ये दिखाई देगा। सरकार ने कई बार ऑर्डर पास कर दिया कि भाई इस डेट के बाद या कोई फ्लैट नहीं, वो मकान नहीं बनेंगे, लेकिन फिर भी बिना किसी नक्शे पास के मकान बनते जा रहे हैं। सैनिक फॉर्म हमारे पास में है,
वहाँ भी गवर्नमेंट की तरफ से बैन है कि वहाँ कोई कंस्ट्रक्शन नहीं होगा। लेकिन वहाँ की तो भाई बात ही छोड़ दो, करोड़ों रुपए का हिसाब किताब वहाँ चलता है और खूब अपने वहाँ मकाने बनते हैं। सैनिक फॉर्म में सबसे ज़्यादा इस टाइम करप्ट सिस्टम सैनिक फॉर्म का हो चुका है। कहीं भी आपको नीली चद्दर लगी दिखाई दे, समझ लो वहाँ करप्शन हो रहा है। तो इन सब चीज़ों का फिर वही कारण आ जाता है कि मास्टर प्लान जब तक लागू नहीं होगा दिल्ली में कोई भी, जब तक ये व्यवस्था ऐसी बिगड़ती चली जाएंगी, क्योंकि लोगों के पास कोई चीज़ नहीं मिलती है सही तरीके से तो उसको वो गैरकानूनी तरीके से लेने की कोशिश करता है, लेकिन लोग लेंगे, चाहिए उनकी वो चीज़। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए अगर मास्टर प्लान दिल्ली का टाइम से लागू हो जाता तो शायद ये समस्याएं नहीं आती। और जो लोग आज की डेट में कहीं बिल्डिंग में दब के मर रहे हैं, कहीं जड़ के मर रहे हैं, ठीक है। अब ये केस तो ऐसा है कि वो बिल्डिंग कहते हैं भाई ग्राम सभा की ज़मीन थी, डीडीए की लैंड थी, क्या था उसमें 20-25 फ्लैट बना दिए, लोग उसमें शिफ्ट भी हो गए और बाद में बिल्डिंग को तोड़ दी गई। हमारे गांव देवली गांव की कहानी है, आपने कई बार मीडिया सोशल मीडिया में इसको देखा होगा। अब ये समझ लीजिए वो बिल्डिंग बनी भी, उसमें लोग रहे भी, सफ़ेदी भी वही, मीटर भी लगे, उसके बाद उसको तोड़ा गया। तो भ्रष्टाचार की जो एक अपार जो भ्रष्टाचार इसको कहते हैं अपार भ्रष्टाचार, वो आप ऐसे केसों में देखने को मिल सकता है। अच्छा, इन सब चीज़ों के साथ साथ आपको एक चीज़ देखने को और मिलेगी जो मैंने खुद बहुत ऑब्जर्व करी है। भाई जो पैसे वाले हैं जिन्होंने बिल्डिंग बनाई, फ्लैट बनाए, बेच दिए, सब ठीक है, लेकिन जो एक आम आदमी जो बिल्कुल ही नॉर्मल तरीके से अपनी ज़िंदगी जी रहा है, गरीब आदमी है, छोटी मोटी जॉब है, वो अपना एक मकान बनाता है, सबसे ज़्यादा मुझे तो उस पर तरस आता है बेचारे पे कि एक आम आदमी अपना मकान बनाता है और वो अपने मकान में रह रहा है। लेकिन हमारी जो एमसीडी या कोई भी जो संस्था है जो गली बनाती है, सड़क बनाती है, वो सबसे ज़्यादा अत्याचार उसके ऊपर करती है, बेचारे के ऊपर। जो सिंपल आदमी रह रहा है अपना मकान बना के, सबसे ज़्यादा अत्याचार उसके ऊपर हो रहा है। अत्याचार कैसे हो रहा है कि आप देखेंगे कि गांव के अंदर बहुत से आदमी घरों के जो घर हैं, बहुत से जो घर है गांव के, वो बहुत नीचे चले गए। अब बताइए उन घरों का नीचा पड़ने का क्या कारण है? जमीन धस तो गई नहीं, जमीन तो धसी नहीं, लेकिन उनके मकान, किसी के मकान 1 फुट, किसी के मकान 2 फुट, किसी के मकान 4 फुट नीचे पड़ गए। इससे भी दिखता है कि जो हमारी एमसीडी है, खासकर जो गांव में मकान बनाती है, कॉलोनी में जो रोड बनाती है, वे रोड को ढंग से नहीं बनाते। जैसे रोड का जो एक लेवल हो गया, एक बार भाई कहीं भी किसी भी कॉलोनी में या गांव में एक बार जो पक्की सड़क डल जाती है, वो समझ लो गांव का कॉलोनी का लेवल हो गया। तो उससे ऊपर वहाँ की जो सड़कें नहीं उठनी चाहिए। आप किसी पॉश कॉलोनी में आप जाएंगे, हमारे पास में साकेत है, पंसील है और 1000 तरह की कॉलोनी है, 1000 नाम से कॉलोनी है, लाजपत नगर है। उन कॉलोनियों में आज भी जो मकान बने हुए हैं आज से 50-60 साल पहले, उनका किसी का मकान नीचे नहीं हुआ। लेकिन गांव के कॉलोनियों के मकान नीचे क्यों हो जाते हैं? क्योंकि यहाँ की जो व्यवस्था है उस पर कोई बोलता नहीं है। अब आपकी गली बनी, ठीक है भाई, गली बना दी, बहुत बढ़िया, लोग खुश हो गए भाई। 4-5 साल बाद, 3 साल बाद उसको गली को दोबारा बनाएंगे, उसको तोड़ेंगे नहीं, उसको लेवलिंग नहीं करेंगे, उसी पर 4 इंच माल करीब और डाल देंगे। ऐसे करते करते यानी कि किसी का मकान अगर 2 फीट ऊंचा है, अगर आज आपने बड़ा खुश होकर के 2 फीट ऊंचा मकान बनाया है, तो 15-20 साल में आपका मकान रोड के नीचे जाना है। तो ये सबसे बड़े अत्याचार है। इस पर सरकार को, व्यवस्था को सोचना चाहिए कि भाई ऐसे जो मकान है वो नीचे ना पड़े, उनका जो सड़क का जो लेवल है उसको ढंग से मेंटेनेंस करके बनाना चाहिए। सड़क का भराव नहीं उठाना चाहिए इतना, जितना आप पोस्ट कॉलोनी में नहीं उठाते, जितना आप माल वहाँ डालना होता है उतना ही आप छीलते हो। जो सरकारी मशीनरी व्यवस्था है उतना ही माल वहाँ से छीलती है, रोड डोड़ी या आरसीसी या जो काली रोड़ी होती है, और उतना ही वहाँ डालती है, तो जिससे कि वहाँ के लोगों का कभी मकान नीचे नहीं पड़ता। लेकिन आप गाँव में जाकर देखेंगे, मैं तो अपने देवली गाँव की बात करता हूँ कि यहाँ के बहुत लोगों के मकान नीचे पड़ गए हैं, और बरसात में तो बेचारे का ज़िंदगी, उनका जीवन नरकी हो जाता है। आप जगह जगह से खबर देखेंगे कि उनके मकान नीचे पड़ गए। तो इस व्यवस्था में किसका दोष है भाई? उन्होंने कोई बिल्डर मकान नहीं बनाया, कुछ नहीं बनाया, लेकिन फिर भी उनके मकान नीचे क्यों पड़ गए? तो मुझे लगता है कि इन लोगों को एमसीडी से डिमांड करनी चाहिए कि भाई आपकी भ्रष्ट व्यवस्था से या आपकी कुव्यवस्था से मेरा मकान 1.5 फुट 2 फुट नीचे हो गया, मुझे इसका मुआवजा दो। तो मेरा ऑब्जर्वेशन है कि सरकार से अगर कुछ लोग ऐसे अपील करेंगे कि भाई आप लोगों के भ्रष्ट तंत्र की वजह से मेरा मकान नीचे पड़ा है, तो मुझे इसका मुआवजा चाहिए, तो मुझे लगता है कि
प्रशासन पर, सरकार पर कुछ ना कुछ फर्क पड़ेगा और इस तरह का जो ये कुसिस्टम है, कुप्रथा है, इस पर भी रोक लगेगी। तो मुझे लगता है कि अब लोगों को अपने इस जो एक उनका मकान था, जो देखो हर आदमी मकान दोबारा नहीं बना सकता। ये नहीं कि भाई आपने मकान नीचे पड़ गया तो दोबारा बना लो। ऐसे ऐसे गरीब आदमी भी हैं जिनके की बहुत बेचारे हैंड टू माउथ है, हर आदमी दोबारा मकान नहीं बना सकता। तो उन सब चीज़ को देखते हुए सरकार को ऐसी व्यवस्था बनानी चाहिए कि किसी का मकान सरकार की वजह से नीचे ना पड़े। देखो फर्स्ट टाइम किसी भी रोड गली का लेबल दिया जाएगा, उसमें मकान जरूर ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन एक बार लेबर लेने के बाद कोई दोबारा से उस पर एज इट इज रोडी डस्ट या आरसीसी नहीं डालनी चाहिए। नालियाँ 5-5 फुट गहरी नाली हो चुकी है। अब इसका मतलब 5 फुट नाली गहरी चुकी रोड कम से कम 4 फुट जरूर उठा होगा। तो 4 फुट रोड अगर उठेगा तो जो इसका मकान 3 फुट ऊंचा होगा वो भी नीचे चला गया। तो इस सब चीज़ को देखते हुए सरकार को या हमारे जो RWs को इन पर बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है कि लोग इसमें बहुत बर्बाद हो रहे हैं। सरकार की इस कमी की वजह से, इस निकम्मेपन की वजह से बहुत लोग बर्बाद हो रहे हैं। और मैं तो कहता हूँ इन लोगों को अपनी आवाज़ उठानी चाहिए और सरकार से मुआवजा मांगना चाहिए कि आपके सिस्टम की वजह से मेरा मकान नीचे हुआ है, मुझे इसका मुआवजा दो। तो इस तरह से आप देखेंगे कि जो ये सब चीज़ें समस्याएं पैदा होती जा रही हैं, इनका सबका एक लास्ट निचोड़ ये निकलता है कि मास्टर प्लान जब तक हमारा प्रॉपर तरीके से लागू नहीं होगा, जब भी डिक्लेयर हो, तो ये समस्याएं दिन पर दिन बढ़ती जाएंगी और ये जो करप्शन है या जो लोगों की ज़िंदगी अस्त व्यस्त हो रही है, ये सब होता रहेगा। तो सरकार को इस चीज़ पर ध्यान देने की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। तो आज के अंक में इतना ही। आप इस वीडियो पर बने रहें, लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।